चॉकलेट ट्रफल केक और वो भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो यहाँ पर हम 1.5 किलो का चॉकलेट ट्रफल केक का रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आप मेजरमेंट देख लीजिए, यहाँ पर फाइनल वेट देख लीजिए, बिल्कुल 1500 ग्राम का केक बन के तैयार हुआ है। इतना तो क्रीम वाले केक में भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं आता है, और तो चॉकलेट ट्रफल में कैसे आया सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम कितना चॉकलेट लिए हैं वो आप देख लिए हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि यहाँ पर कस्टमर पहले 1 किलो का बोले थे ट्रफल केक बनाने, और बाद में उनके केक का वेट ½ kg और बढ़ाने के लिए बोले थे। तो हम पहले चॉकलेट ट्रफल जो बनाए हैं 1 kg के हिसाब से बना लिए यहाँ पर हम, तो वही यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा चॉकलेट ट्रफल जो था ना वो बचा हुआ था, तो मिला जुला कर मेरा काम चल गया यहाँ पर। तो इतना में आपका आराम से बन जाएगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। आपको ट्रफल बनाने में परेशानी होती है, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान क्या रखना है कि ट्रफल आपके जो एरिया है, जो शहर है, जो सिटी है, उसके मौसम के अनुसार बनाइए। गर्मी में थोड़ा सा मात्रा को घटाना बढ़ाना पड़ता है, ठंड में भी वही प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर 430 ग्राम लगभग मेरे पास चॉकलेट था। तो हम यहाँ पर 200 ग्राम लिए हैं जो व्हिपिंग क्रीम है। ये जो क्रीम है ना, केक बनाने वाली क्रीम है, इसी से हम बनाए। देखिए बहुत ज़्यादा ट्रफल केक का ऑर्डर मेरे पास नहीं आता है, नहीं आता कहते कहते अभी तक हम 5-6 ट्रफल केक बना चुके हैं, और सारा लगभग 2-2.5 किलो और 1.5 किलो इतना का ही बनाए हैं। तो इस तरीके से क्या है ना कि ट्रफल केक बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से बनाइएगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर ना ध्यान रखना है कि चॉकलेट जले नहीं, क्रीम जले नहीं, तो लो फ्लेम पे काम करना है। यहाँ पर जब क्रीम मेल्ट हो जाएगी ना, गर्म हो जाएगी, हल्की सी गर्म हो जाएगी, तो आपको बैच करके चॉकलेट डालना है इसमें। यहाँ पर तो क्रीम जब गर्म हो गई ना, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि चॉकलेट डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं था ना, तो हम एक बार में ही डाले हैं। थोड़ा ज़्यादा रहता है ना तो अलग अलग मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं तो अच्छा रहता है, घुलने में आसानी हो जाता है। और यहाँ पर ना हम इसको बढ़िया से डाल देंगे और चलाते हुए, कंटिन्यू चलाते हुए। अब कंटिन्यू का मतलब है नहीं है कि 1 मिनट भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 1-2 सेकंड 20-30 सेकंड छोड़ के आपको इसे चलाते जाना है। नहीं तो क्या होगा, चॉकलेट जल जाएगा। चॉकलेट अगर जल जाएगा ना तो ट्रफल अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये सारा कुछ ध्यान रखिएगा। कोई भी हम इसमें बटर उटर कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, नॉर्मल हम इसी तरीके से ट्रफल बनाते हैं। अब देखिए 2 चीज़ यहाँ पर हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। हम यहाँ पर छाने नहीं है, क्योंकि हमें पता था ना कि हमें सिर्फ चॉकलेट ट्रफल जो बना रहे हैं वो अंदर में ही डालना है, बाहर से इसकी फिनिशिंग नहीं देनी है। लेकिन अगर आप इसको क्या कीजिएगा, मेल्ट करने के बाद छन्नी से छान लीजिएगा। तो अगर आप इसका बनाना चाहते हैं जैसे क्रीम के जैसे फ्लावर बनता है ना, तो वो भी बन जाएगा। और पाइपिंग बैग का जब आप यूज कीजिएगा, नोजल का यूज कीजिएगा, तो कोई चॉकलेट का चंक्स नहीं रहेगा। वैसे भी चॉकलेट के चंक्स नहीं रहते हैं, इसे बहुत चलाते हुए हम मेल्ट कर लेते हैं, जिससे बिल्कुल भी एकदम चिकना हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको दोनों बात बता दिए, फ्लेम भी दिखा दिए कि बिल्कुल लो है। एक एक प्रोसेस को क्लियर करना चाहते हैं जिससे कि आप चॉकलेट ट्रफल आराम से बनाएं। और एक बात और है, चॉकलेट ट्रफल जब केक बना रहे हैं ना, तो उसका ऑर्डर सेम डे मत लीजिए, बहुत परेशानी हो जाएगा। 1 दिन पहले लीजिए। आप अपने कस्टमर को बोल दीजिए कि 1 दिन पहले देने। तो आप रात में चॉकलेट बना कर रखिए, यहाँ पे ट्रफल बना के रखिए, और दूसरे दिन आप केक में लगाइए। तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और बहुत ही ईजी प्रोसेस भी हो जाएगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि केक सेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये काम हम बहुत जल्दी जल्दी में ही यहाँ पर हम किए हैं। और यहाँ पे हम चॉकलेट स्पॉन्ज भी हम पहले बना कर रख दिए, फ्रिज में रख दिए थे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिए हैं 2 कप प्रीमिक्स लिए हैं, ग्राम में 360 ग्राम। तो यहाँ पर हम 360 ग्राम प्रीमिक्स नहीं लिए हैं, 350 ग्राम ही प्रीमिक्स लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें ट्रफल का भी बैठ जाएगा। और बाद में जब कस्टमर बोले थे ना, तो हम ½ kg का केक और बनाए थे। तो यहाँ पे हम वीडियो शूट सिर्फ किए थे, जो हम आपको 1 किलो का ही दिखा रहे हैं, लेकिन ये परफेक्ट 1.5 किलो का केक बना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम कितना लिए हैं आपको वो भी दिखा दिए हैं, 326 ग्राम लिए हैं। देखिए चॉकलेट केक या ट्रफल केक जब भी आप बनाते हैं ना, तो प्रीमिक्स थोड़ा कम लीजिए, क्योंकि इसमें चोको चिप्स या चॉकलेट भी जाता है। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान देना है।
अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाले हैं और इसका बिल्कुल नॉर्मल सा, जैसे हम चॉकलेट केक का या सारे केक का हम बैटर बनाते हैं वैसे बनाएंगे। आप यहाँ पर ना ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर बैटर अच्छा बनता है तो आपका स्पॉन्ज अच्छा बनेगा। आप यहाँ पर कितना बढ़िया स्पॉन्ज बना है वो भी आपको हम दिखा देंगे। जाली भी बहुत अच्छी आती है, बहुत सॉफ्ट बनता है और ओटीजी में भी केक बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे हम 60 लीटर का मॉर्फी रिचर्ड्स का ओटीजी है तो हम उसका यूज करते हैं, पर यहाँ पर जो हम आपको आज वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, केक बनाकर दिखा रहे हैं, इसे हम कुकर में बेक करेंगे। क्योंकि इस दिन मेरे यहाँ लाइट कटी हुई थी तो हमें कुकर में बेक करना पड़ा। तो ये भी हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं कि अगर ओटीजी में नहीं केक बेक हो रहा है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास गैस है ना, तो आप उस पर केक बेक कर सकते हैं। अब देखिए, केक जैसा कस्टमर फोटो भेजे थे और वो बताएं, अपना इमेजिनेशन से बताएं, वो उसके अनुसार हमें 6 इंच का केक टिन लगा। और यहाँ पर हम इसमें मतलब ये कुकर में सिर्फ बेकिंग का ही होता है, इसलिए इस तरीके से कलर भी हो गया है। और जो हम ट्रफल बनाए वो आपको दिखा रहे हैं कि कितना बढ़िया बना है, आप देखिएगा यहाँ पर। और यही स्पॉन्ज है जो यहाँ पर बनके तैयार हुआ। अब ये दूसरा स्पॉन्ज हम फिर से 1 कप प्रीमिक्स से बना लिए थे, क्योंकि फिर कस्टमर जो केक का वेट बढ़ाने के लिए बोले थे ना, मतलब हम ये बना लिए थे 10 बजे रात में बना लिए थे, तो लगभग वो 12 बजे मैसेज किए थे कि केक का वेट ना ½ kg और बढ़ा दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम आपको डिटेल सब कुछ बताए हैं। तो हम कटिंग कर लिए यहाँ पर। और ये इसका देखिए, आप एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रफल केक बना रहे हैं ना, तो केक की लेयर को बहुत पतला मत कीजिएगा, बहुत पतला नहीं। आपको इसका थिकनेस भी हम दिखा रहे हैं कि कितना कितना होना चाहिए। ये सारा कुछ एक्सपीरियंस से आएगा, बहुत आसान से आप सीख जाइएगा केक बनाने और ऑर्डर लेने यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर चॉकलेट ट्रफल जो बनाए हैं, कुछ भी यहाँ पे हमने इसको डबल बॉयलर किए ना, गर्म पानी रखे हैं, और कितना बढ़िया ट्रफल बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जब केक का वो बढ़ा दिए, और मेरे पास ना संजोग से उस दिन चॉकलेट ही उतना बचा था, लेकिन मेरे पास ना कुछ दिन पहले हम ट्रफल बनाए थे तो हम फ्रिज में रख दिए थे, तो इतना मेरे पास ये कम से कम ट्रफल बचा हुआ था, जिससे मेरा कि 2 से 3 लेयर आराम से कंप्लीट हो गया। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि मेरे पास ये बचा हुआ है और आप ट्रफल बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, 10 से 15 दिन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले हम 1 पाउंड का बेस लिए, लेकिन जिस हिसाब से कस्टमर का डिजाइन था, फिर हमें लगाना कि नहीं, ये 2 पाउंड पे ही सही बेस पे जाएगा। अब देखिए, इसमें हम और क्या बताते हैं, कस्टमर को प्राइस का बताएंगे, आप इस केक का हम क्या प्राइस लिए ये भी हम आपको बताएंगे, कैसे प्राइस सेट करें वो भी हम आपको बताएंगे। तो सारा प्रोसेस आपको एक वीडियो में देखने को मिलता है। तो उसके लिए क्या करना है, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और नए जो आए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपको मेरी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम टोटल लगा दिए यहाँ पर लगभग 3 लेयर मेरा इससे कंप्लीट हो गया, और सोकिंग भी किए हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो हम ट्रफल अभी बनाए ना, वो है कितना स्मूथ है, पहले आप ये देखिए। और इस प्रोसेस से अगर आप चॉकलेट ट्रफल बनाते हैं, चॉकलेट ट्रफल केक बनाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी सर दर्द नहीं होगा, आपको चॉकलेट ट्रफल केक बनाने में बहुत मज़ा आएगा। और पाइपिंग बैग में डाल दिए हैं, और पाइपिंग बैग में नोजल को थोड़ा सा कट कर दिए, बहुत पतला नहीं कट किए हैं, बहुत मोटा भी नहीं, बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा से निकल रहा है, ये देखिए। और इतना बढ़िया से निकल रहा है यहाँ पर, एक बार भी यहाँ पर से हमें हाथ नहीं लगाने का जरूरत पड़ा कि चॉकलेट का चंक्स भी आया होगा, जबकि हम इसे छाने भी नहीं हैं। लेकिन आप छान लीजिएगा अगर ऊपर से भी अगर इसका काम करना हो तो। अब देखिए चारों तरफ से हम इसमें चॉकलेट लगाए हैं, थोड़ा सा हम चोको चिप्स, यहाँ पे चोको चिप्स मेरे पास नहीं था, तो जो चॉकलेट हम चॉप किए थे ना उसी को हम डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर जो गैप आपको दिख रहा है ना, जब आप उलट कर रखते हैं ना केक को, तो उससे क्या होता है ना कि गैप बनता है साइड में, वो तो क्रीम से फिल हो जाती है, पर यहाँ पर हम इसे चॉकलेट ट्रफल से ही हम फिल किए हैं। और ज़्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए हम ऊपर से पूरा चॉकलेट सॉस भी डाले हैं, मतलब पूरा का पूरा सोकिंग भी हम चॉकलेट सॉस से ही किए हैं। तो बहुत बढ़िया टेस्ट तो आना ही था। अब देखिए बस इसी तरह के आपको जलेबी बनाते चला जाना है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो लेयर है, वो जो ट्रफल का लेयर है, वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। आपको यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ पर इतना देर तक देखिएगा कि हम स्पैचुला, यहाँ पर पैलेट, नाइफ, ये सब कुछ भी यूज नहीं किए हैं। टोटल सारा मेरा काम हो गया है ये पाइपिंग बैग से ही, कोई भी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर ये छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत काम का चीज़ है। आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी तो आप बहुत कुछ सीखिएगा। तो वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और बाद में फिर बहुत सारा कमेंट आता है, तो प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए, आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप बहुत कुछ सीख पाए वीडियो से, और सारा कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं हम।
क्योंकि हम कोई क्लास नहीं लिए हैं, खुद से बनाते बनाते सीखे हैं, तो ये सारा कुछ आपको बताते हैं। और केक थोड़ी हाइट में भी आई इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम पूरा में लगा दिए। अब साइड का भी जो है ना, वो भी हम पूरा इसी पाइपिंग बैग में जो ट्रफल भरा हुआ है उसी से फिल करेंगे। तो आप साइड में क्या कर सकते हैं, साइड में आप थोड़ा सा स्पॉन्ज जो गैप भरता है ना, बनता है ना, उसको आप स्पॉन्ज का टुकड़ा लगाकर भी गैप को फिल कर सकते हैं। पर हम यहाँ पर देखिए, कस्टमर जब अच्छा पे करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का भी फर्ज बनता है। और बनता क्या है, बिल्कुल मन में लगता है कि हमें बहुत बढ़िया बेस्ट बना कर दे। थोड़ा सा ज़्यादा लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केक बढ़िया होना चाहिए। देखिए क्या है ना कि अगर थोड़े पैसे भी कभी कम मिलते हैं और कस्टमर अगर अच्छा तारीफ़ करते हैं या वो बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो लगता है कि चलो हमारी मेहनत भी सफल हुई। बस यही यहाँ पर हमारा मोटिव भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पूरा देखिए, यहाँ पर अभी तक हम कोई भी पैलेट नाइफ का यूज, स्केल का यूज नहीं किए हैं। और अब यहाँ पर करना क्या है, जब हम सारा काम कर लेंगे तो अब फाइनल बस इसको क्रम कोट करना है, फिनिशिंग थोड़ी सी देनी है। तो यहाँ पर आपको पानी रख लेना है, गर्म पानी। अब गर्म पानी में डिप कीजिए और उसके बाद स्मूथ कर लीजिए। इतना देर तक में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पर से हम यहाँ पर स्केल लगाना शुरू किए हैं, इतना देर तक तो हम सिर्फ जो मेरा पाइपिंग बैग में ट्रफल बना के रखे हैं उसी से काम कर रहे थे। 3 लेयर तो हम चम्मच से ही पूरा स्मूथ कर दिए, ट्रफल लगा दिए थे। तो देखा आपने कि कितना आसान है ट्रफल केक बनाना। और इतना बढ़िया से आपको दिखाएंगे ना, यहाँ पर सिखाए हैं कि आपको लगेगा कि फाइनल फिनिशिंग हो गया है। ये देखिए ट्रफल केक का क्रम कोट है, ये क्रम कोट नहीं, आपको बिल्कुल फाइनल फिनिशिंग की जैसी लगेगी, इतना बढ़िया से बताए हैं। और यहाँ पर क्या था ना कि कस्टमर जब फ़ोन किए थे तो वो उनको जब हम केक का पिक्चर भेजे, तो अभी तो ये वायरल केक चला हुआ है, बटरफ्लाई वाला केक चला हुआ है। तो उनको चाहिए था ना कि उनकी बेटी का जो ड्रेस है उस अनुसार से, तो मतलब वो फ़ोन पर हमें बताए ना कि ऐसा कीजिएगा ना कि ऊपर का लेयर को रेड कर दीजिएगा, नीचे का लेयर को रेड कर दीजिएगा और बीच में जो गैप बचेगा उसे वाइट कर दीजिएगा। मतलब टोटल यहाँ पर क्रिएशन जितना भी यहाँ पर हम यहाँ पर क्रिएट किए हैं, सब उनके इमेजिनेशन के अनुसार हम क्रिएट किए थे। और देखिए कितना बढ़िया सा क्रम कोट हुआ, ये क्रम कोट किया हुआ है इतना बढ़िया सा। और थोड़ा सा क्रीम में हम यहाँ पर रेड कलर यहाँ पर बनाए हैं, परफेक्ट रेड कलर बन गया था, बहुत अच्छा। कौन कौन क्रीम में यहाँ पर हम कलर मिलाए हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर ये 3 कलर हम मिलाए हैं, यहाँ पर रेड मिलाए हैं, सुपर रेड मिलाए हैं, पिंक मिलाए हैं और येलो मिलाए हैं, हल्का हल्का यहाँ पर मिलाए हैं। तो यहाँ पर 3 ड्रॉप मिलाए हैं, 2 ड्रॉप मिलाए हैं और रेड कलर का 4 ड्रॉप मिलाए हैं। और अच्छे से मिक्स करके आपको रख देना है, कोई कलर कोई फिल्टर कुछ भी नहीं है, अच्छा सा रेड कलर बन जाएगा। और यहाँ पर ना मेरे पास क्लीन रैप नहीं था, तो हम टिश्यू पेपर को ही ढककर और फ्रिज में रख दिए थे। अब देखिए कोई यहाँ पर ना जो हल्का हल्का फ्रिज में रखिएगा ना तो मॉइस्चर आ जाता है, वो भी नहीं आया। अब उसके लिए भी आपको हम बताए हैं कि क्या करना है, आपको डब्बा में बंद करके रखना है, नहीं तो जो बर्तन से है ना उससे बर्तन से ढक के रखिएगा। तो हम बर्तन से ढक कर रख दिए थे और पाइपिंग बैग से ही हम यहाँ पर क्रीम भी लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पर जब हम केक का वेट कर लिए थे ना, पहले ही हम चॉकलेट ट्रफल जब बना दिए, आइसिंग कर लिए ना, तो वेट कर लिए थे, तो लगभग वो हो चुका था वेट, मतलब 1300 ग्राम का लगभग हो चुका था। तो हमें लगा कि अब तो ज़्यादा का नहीं लगाना है, तो हम पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगाएं यहाँ पर। वैसे भी देखिए अगर नॉर्मल रहता है ना तो हम ऐसे ही क्रीम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगाना था। देखिए रेड कलर कितना परफेक्ट आया है, बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया रेड कलर बनता है। आप एक बार ट्राई तो कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा ना। और यहाँ पर हम जैसे जैसे कस्टमर बोले थे बस हम सेम वैसे ही डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं। पहले तो जब कस्टमर को पिक्चर भेजे, देखिए कस्टमर पिक्चर भेजते हैं आम, और उसको कहेंगे ना कि इमली बनाकर हमें दे दीजिए, और उनके दिमाग में आम ही बैठा रहता है, तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे पहले तो कस्टमर बोले ना कि वो केक का जो फोटो था वो बिल्कुल लग रहा था अलग, ये अलग। तो हम बोले कि वो बिल्कुल पर्पल कलर का और बटरफ्लाई सारा जैसा, मतलब वायरल केक है ना चला हुआ, वैसा था। तो आप जब चेंज कीजिएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। तो खैर वहाँ पे पिक्चर ही सिर्फ हम जब भेजे थे तो कस्टमर देखे थे वहाँ पे, उसके बाद बोले। लेकिन जब वो केक निकाल कर देखे, मतलब हम व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भी दिखा देंगे कि वहाँ पे मैसेज भेजे कि चेंज लग रहा है यहाँ पर, तो हम उनको बोले ना कि ये पिक्चर आपको भेजे है ना, आप जाकर केक जैसे वेन्यू पर गए थे तो वो हमसे पूछ लिए थे कि केक को डीप फ्रीजर में रखवा देंगे, तो हम बोले थे ठीक है रखवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शाम में लगभग 6 बजे लेने आए थे, 8-9 बजे केक कटता ही, तो वो उनको कोई लेने आए थे 2, तो उनको हम भेज दिए थे देकर। तो वहाँ पर जब वो निकाल कर केक देखे ना, उसके बाद वो बोले कि नहीं केक बहुत सुंदर है। तो ऐसा होता है कि पिक्चर और मतलब रियल बहुत अंतर होता है, अभी तक का तो ज़माना में बहुत अंतर होता है। तो
तो यहाँ पे हम देखिए प्रिंट करा के लाए, इसको प्रिंट कराने में मेरा अच्छा खासा मतलब लॉस भी हुआ, क्योंकि हम 2 प्रिंट करवाए, एक प्रिंट अच्छा नहीं आया, फिर से हम गए दुकान, फिर से हम प्रिंट करवा के लाए। तो देखिए कस्टमर को क्या लगता है ना कि प्राइस थोड़ा हाई है। प्राइस सिर्फ सामान पर भी तो प्राइस होता है, मेहनत पे भी प्राइस होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि केक देखने में जो लगता है तो देख रहे हैं हम केक तो देखते देखते ही केक बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कितना प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है, सब कुछ लगता है। और ये सब कस्टमाइजेशन का चार्ज होता है जो अलग से होता है। इतना हम इसमें टाइम दिए, इतना टाइम में तो हम 5-6 केक अलग से बना लेते। ½ kg केक बनाते जेल मार के, या 2-4 फूल मार के क्रीम का केक बनाते तो बन जाता। तो सारा को हमें यहाँ कटिंग करना है, सारा कुछ कस्टमाइजेशन होता है। पहले ही कस्टमर बोले थे कि जब उनको पहले बताए ना कि 1 किलो का केक बनाना है, तो हम उनको बोले ना कि 1200 लगेगा इसका, और 200 रुपया मतलब अलग से डेकोरेशन का, मतलब हम 1400 चार्ज उनको बोले थे 1 किलो केक का। तो जब रात में वो बोले ना कि 1 पाउंड और उससे बढ़ेगा, तो हम उनको बोले थे कि फिर 600 आपका चॉकलेट ट्रफल केक हम 600 में देते हैं, तो बोले 600 आपका चार्ज बढ़ेगा। तो वो बोले ना कि इतना का बना रहे हैं, कुछ कम नहीं कीजिएगा। हम बोले नहीं, ट्रफल केक है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है, सामान भी लगता है, मेहनत भी लगता है, कम नहीं करेंगे। देखिए क्या है, आप एक बार कम कीजिएगा, आपको क्वालिटी देना है बहुत परफेक्ट। क्योंकि ये कस्टमर हमें गूगल से मिले थे फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट में आ गए। तो उनको हमें पता है ना कि उनको कैसा टेस्ट पसंद है, तो उसी तरीके का टेस्ट भी देना है, तो बेस्ट भी तो देना है। तो इसलिए हम चॉकलेट ट्रफल केक, इसलिए इनको नहीं, हम सबको चॉकलेट ट्रफल केक 600 में देते हैं। तो ये केक का प्राइस टोटल 2000 हुआ था। 2000 वो पे भी किए, लेकिन जब वो केक कटिंग किए, सारा उनका देखिएगा इंस्टाग्राम पर भी उनका डाला हुआ है, तो वो बहुत खुश थे। और बेटी का कलर फ्रॉक का रेड पहनी हुई थी, सेम इसी तरीके का वो बोले थे। टोटल हम पिंटरेस्ट से एक एक फ़ोटो को लिए हैं, सबको एक जगह जोड़कर और प्रिंट करवाए हैं। तो उनको चाहिए था रेड और वाइट में इस तरह के कॉम्बिनेशन, गोल्डन में सॉरी। तो एक जो हम बटरफ्लाई प्रिंट करवाए हैं, तो एक मेरे यहाँ एरिया में 80 रुपया का लेता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 2 प्रिंट करवाएं, क्योंकि एक तो ख़राब हो गया, मतलब कलर अच्छा से नहीं आया उस पर, तो मन नहीं भरा, तो फिर से हम जाके प्रिंट करवाएं। एक बटरफ्लाई को हम हाफ में प्रिंट करवाए थे A4 साइज में, लेकिन जब हम उसको लगाएं तो वो बड़ा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि बटरफ्लाई इसमें बड़ा लगना चाहिए। देखिए बड़ा फ्लाई पूरा एक पेपर पर हम बटरफ्लाई के विंग्स को प्रिंट करवाए। समझ में आ रहा है ना, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। और देखिए ऐसे ऐसे करके सेट था केक पर, तो हम ऐसे सेट कर दिए हैं। टोटल यहाँ पर जितना भी 2 बोले थे लगाने के लिए नंबर, तो हम 2 वाला भी सारा प्रिंट, सब प्रिंट आउट ही करवाए हैं। और केक देखिए बना दिए, साइड से गोल्डन कलर का भी टच देना था उनके अनुसार, जो कस्टमर थे उनके अनुसार, तो हम वो भी यहाँ पर डाल दिए। मतलब केक बनाने में, देखने में ऐसा लगता है, लेकिन केक बनाने में बहुत मेहनत लगता है भैया। ऐसा थोड़ी है, कस्टमाइजेशन का बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और मेन है इसका खूबसूरती, ये दोनों पंख। तो यहाँ पर हम क्या किए, आपको दिखा दिए कि टूथपिक लगा दिए हैं, बिना टूथपिक भी लगा दिए हैं, और टूथपिक के साथ साथ सेलो टेप भी चौड़ा वाला आगे लगा दिए हैं, ताकि वो जब सटेगा ना तो सॉगी ना ही हो। और ऐसे भी ये थोड़ा सा मोटा वाला ग्लॉसी पेपर प्रिंट अच्छा क्वालिटी का रहता है, अच्छा लेते हैं। अब आपको यहाँ पर हम लगा कर भी दिखा देंगे हम कि कैसा लग रहा है। और ऐसे हम पैकिंग करने का कोशिश किए, लेकिन देखिए 2 बड़ा डब्बा में भी नहीं हुआ। अब बताइए इसमें हमें क्या है ना कि 2 एक्स्ट्रा बोर्ड लगा है, 2 एक्स्ट्रा डब्बा लगा है, सब कुछ तो और भी लगता है ना। और देखिए यहाँ पर केक का फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। बटरफ्लाई का जो विंग्स लगाए हैं, और उसका जो तितली का ऊपर भी रहता है ना, ये क्या कहते हैं पता नहीं, हमें ध्यान नहीं है, तो आप समझ जाइएगा। तो वो भी हम उसको कटिंग किए लगाए हैं। केक सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। अब पता नहीं क्यों यहाँ पर रेड आपको दिख नहीं रहा है, बिल्कुल रेड आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर ना देखिए कितना बढ़िया से फिनिशिंग भी देना है, साइड साइड से हम यहाँ पर लगा भी दिए थे। बहुत बढ़िया सा केक बन के तैयार हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात आप कस्टमर को ये भी ज़रूर बता दीजिए कि ट्रफल केक है ना, तो बहुत बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन देखिए जो बनवाते हैं केक, लेते हैं हमेशा ना, तो उन्हें चॉकलेट केक ट्रफल केक में अंतर पता होता है। और देखिए परफेक्ट बना है जो 1.5 किलो का केक बना है, वो भी ट्रफल केक। तो ये सारा कुछ आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो हम मेरी वीडियो देखते रहिए, हम आपको सब कुछ बता देंगे। और केक का प्राइस भी हम आपको बता दिए हैं।